यस, तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, देखते हैं वंडरवेयर का मेरा इन टच सॉफ्टवेयर। तो उसको ओपन कर दे, सिंपली क्लिक करता हूँ मैं सॉफ्टवेयर को, यस पूछेगा हमेशा, आप अलाउ करो। एरर देगा, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बताया था अगर कुछ इस तरीके से एरर दे रहा है तो आप सिंपली इसको क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। फिर से अगर दे रहा है विंडो मेकर तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। देन यू कैन सी ये लोड होना स्टार्ट होगा आपका सॉफ्टवेयर। ये भी पूछ रहा है कि आपने इसके पहले ही एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाया था, क्या आपको उसमें करना है? नहीं, मुझे नहीं करना है। इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो मुझे उस प्रोजेक्ट में नहीं करना है, मुझे फिर से एक नया क्रिएट करना है। तो यहाँ पे करता हूँ न्यू, मुझे न्यू क्रिएट करना है और न्यू में दे देता हूँ सपोज मेरा नाम मी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रीवियसली पहले से बना था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला। तो इसने एक्चुअली क्या किया, प्रीवियस वाले ही प्रोजेक्ट को मुझे ओपन करके दे दिया। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, यार मुझे नहीं चाहिए प्रीवियस वाला क्योंकि उसमें तो कुछ किया ही नहीं था। फ्रेशली मैं न्यू क्रिएट करता हूँ। सो यू कैन सी न्यू विंडो, यहाँ पे नेम देंगे, सो दे देता हूँ नेम एंड फिर से एक बार मेन करके कुछ कमेंट देना है इसको तो दे सकते हो, साइज हाइट कहाँ पे होना चाहिए, लोकेशन वगैरह एंड बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हो और ओके कर दो। ठीक है, ऐसे क्रिएट हो गया। जैसे क्रिएट हुआ आपके विंडोज में भी दिख रहा होगा, आप बहुत सारे विंडोज बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल के केस में एक विंडोज। अब ये है आपका आपका विंडो मेकर। ठीक है, विंडो मेकर क्या है, विंडो मेकर जहां पे आप अपनी विंडो जो है वो बनाओगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिजाइन करोगे, उसको विंडो मेकर बोला जाता है। सेकेंड होता है विंडो रन। ठीक है, अब वो क्या चीज है, अगर आप देखोगे साइड में, वेट अ सेकेंड मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो आपके राइट हैंड कॉर्नर में आपको देखो रन टाइम करके दिख रहा होगा। अगर इस बटन पे क्लिक करोगे मतलब आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हो। सिंपली मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, यस हमेशा यहाँ पे कुछ एरर आएगा, उसको सिंपली आप ओके करो, इग्नोर करो। अगर ऐसा चीज आ रही है तो इग्नोर करो। टाइम आउट हो जाएगा बोलते हैं 120 सेकंड, मतलब आप इसका आउटपुट जो है सिर्फ 120 सेकंड मिनट्स तक ही ओपन रख सकते हो। ओके करो एंड यू कैन सी आपका ये जो है वो रन विंडो काम करेगा। यू कैन सी ये मेरा विंडो है जो मैंने क्रिएट किया था, यू कैन सी मेन वाला ये मेरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हम टेस्टिंग पर्पज के लिए हमने ओपन किया। अब ये इसको बोला जाता है विंडो वीवर। ये जो पोर्शन है जिसमें हमारी विंडो दिख रही है रन टाइम में, इसको विंडो वीवर। तो ऐसे दो सेक्शन होते हैं स्काडा के अंदर। आप यहाँ से क्लोज करोगे तो ये मेरा बंद हो जाएगा, हम वापस से इन टच सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। ये देखो ये है ना, तो इसको विंडो मेकर बोला जाता है या फिर विंडो एडिटर बोला जाता है। और सेकंड वाला जो रन के वक्त मिलता है उसको बोला जाता है विंडो वीवर। तो स्काडा में दो होते हैं, पहले वाले में आप बनाओगे, दूसरे वाले में आप रन करके टेस्ट करोगे। चलो तो छोटा सा एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेंगे लोगो सिंबल्स वगैरह। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी यहाँ पे एक विजार्ड जो होता है ना, विजर्ड जैसे जादूगर होते हैं, जादूगर के सिर पे टोपी होती है, वैसे यहाँ पे भी एक छोटी सी टोपी टाइप आइकॉन है। ठीक है, कैप टाइप, वो कैप टाइप आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, वो विजार्ड ही है, एक्चुअल में विजार्ड है और उसका आइकॉन भी जो है वो विजार्ड जैसा रखा है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे, देखो हवर करोगे तो आपको दिखेगा, देखो विजार्ड। विजार्ड में क्या होता है, विजार्ड में एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे आपको बटन चाहिए, देखो बहुत सारी टाइप की आपको बटन मिलेंगी। अगर आपको लाइट्स चाहिए तो देखो लाइट्स मिलेंगे, आपको अगर पैनल्स चाहिए तो पैनल्स मिल जाएंगे, आपको रन टाइम टूल्स, स्लाइडर्स, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे सब मिलेगा। अब ये सारे सिंबल्स है, देखो स्विचेस, देखो यहाँ पे स्विचेस मिल गया, देखो एक टॉगल वाला स्विच या ऑन ऑफ वाला स्विच, ऐसे बहुत सारे कुछ है। अगर कुछ सिंबल जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो वो सिंबल फैक्ट्रिक्स के अंदर मिलेंगे। देखो सिंबल फैक्ट्री में जाओ और सिंबल फैक्ट्री के ऊपर क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो कहीं पे भी स्क्रीन पे तो आपको दिखेंगे कि ये देखो भर भर के सिंबल्स है। कन्वेयर बेल्ट्स चाहिए तो आपको कन्वेयर बेल्ट मिल जाएगा, मोटर चाहिए सब सब मिल जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स, देखो इतने सारे कन्वेयर, मतलब जितना भी कुछ आप सोच रहे थे जो कंपनी में अवेलेबल होता है वो सारी चीजें। यू कैन सी कंटेनर, और कंटेनर में देखो बॉटल्स है, डिफरेंट डिफरेंट जार, बॉटल्स, टैंक, बॉक्सेस, बहुत सारे सिंबल्स है, बहुत टन्स ऑफ सिंबल्स है, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिंबल। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आपको कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है फैक्ट्री के अंदर का, सिंबल को ऐड करना है, तो आप विजार्ड आइकॉन पे क्लिक करोगे। तो सिंपली मैं क्लिक कर लेता हूँ और एक छोटा सा बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ और एक मैं बटन ऐड कर देता हूँ। तो आपको जो बटन ऐड करना है आप उसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं टॉगल बटन लेता हूँ, क्योंकि प्रेस करके रखूंगा और लाइट चालू रहेगा, वो मजा नहीं आएगा। कितने देर तक मैं होल्ड करके रखूंगा, तो मैं यहाँ पे स्विच में चला जाता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ, एकदम ऐसा लीवर वाला टाइप। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो और इसको जहां ऐड करना है वहां पे विंडो पे जाके ऐसा क्लिक कर दो, तो वो ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो बाद में मूव भी कर सकते हो। मैंने ये ले लिया। इस चीज को रन करके देखना कि ये बटन कैसे वर्क करती है एक्चुअल में रनिंग पोजीशन में, तो हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, रन टाइम। रन टाइम पे क्लिक करो, एरर आएगा, ओके कर दो, इग्नोर करो। ओके, 120 मिनट्स काफी है। देखो क्लिक किया, यू कैन सी, देखो अभी ये वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, सिंबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बस मैंने सिंबल डाला। अब इसमें फंक्शनलिटी कैसे डाले, इसको कैसे ऑन ऑफ वगैरह जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। चलो वापस आते हैं हमारे मेन वाले विंडो पे आते हैं, और एक अब इसमें लाइट ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, फिर से जाएंगे विजार्ड, जाएंगे लाइट्स, कोई लाइट ले लेता हूँ, सपोज ये लाइट ले लेता हूँ। ठीक है, आपके ऊपर है कौन सा लाइट लेना है, आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी अच्छा दिख रहा है, सो इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे इसके ऑपरेशन पे, मतलब ये एलिमेंट के ऑपरेशन पे ये जो है ये परफॉर्म होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसको देना पड़ेगा नाम। कैसे नाम देंगे, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करो, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे टैग नेम बोला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्काडा की, टैग नेम। अब टैग नेम मतलब क्या, इसको नाम दो, दैट इज स्विच। मैंने इसका नाम दे दिया स्विच, और कर दो ओके। अब ये जो स्विच है, यहाँ पे बोलेगा कि ये जो स्विच है ये पहले से बनी नहीं है, क्या आपको बनाना है, ये नाम को डिक्लेयर करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। यस, एक डेटा शीट होती है, डेटा शीट के अंदर ये नाम को वो याद रखेगा। अब ऐसा वो क्यों करता है, बिकॉज इस नाम से ही तो आगे का प्रोसेस होगा। जैसे कि डिफाइन स्विच, यस डिफाइन करना है, यस हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे ये जो डेटा है वो मेरा मेमोरी डिस्क्रिप्ट्स में जाके सेव होता है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारा इनपुट आउटपुट से आना चाहिए, मेमोरी इंटीजर होना चाहिए, आउटपुट वगैरह वगैरह बहुत सारा। फिलहाल के केस में जो सिलेक्टेड है मेमोरी डिस्क्रिप्ट वो करेक्ट है, वो आपको सिंपली ओके कर दो। अगर पहले से ही है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरी चीज पे सिलेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है इनपुट आउटपुट पे सिलेक्टेड है डिस्क्रिप्ट पे, तो आप उसको चेंज करके मेमोरी डिस्क्रिप्ट पे लेके जाओ और ओके कर दो। क्योंकि हमारा फिजिकल इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ अभी के लिए ऐसे ही दिखा रहा हूँ, पीएलसी से इनपुट्स नहीं आ रहे हैं। अब ये चेंज हो जाए, फिर इसको यहाँ पे कर दो सेव, और बाद में कर दो कैंसिल। ये हो गया, मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद इसको, इसके बाद उसके बाद इसको क्या कर दो, सिंपली ओके कर दो। ओके करने के बाद अब इस लाइट को जो है उसको ऑन करना है, इस लाइट को जो है वो ऑन करना है, तो लाइट के ऊपर क्लिक करो। अब याद रखो कि ये जो चीज है, ये जो लाइट है, ये उसी चीज के ऊपर ऑन होना चाहिए, तो इसका भी नाम सेम रख दो। क्या रख दोगे, जो आपने उसका नाम रखा है, बिकॉज उसके ऊपर ऑपरेशन होगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ऑपरेट होगा। सेकेंड चीज यहाँ पे लिखा है कलर फिलिंग। इनिशियली ऑफ स्टेट के लिए 0 रहेगा, मतलब रेड रहेगा, और जब ये ऑन होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। ये हमें ऐसे ही चाहिए कि अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये रेड से ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपको जो टैग नेम रखा है वो बराबर याद रखना, और नेक्स्ट टाइम भी वही चीज को यूज करना। जैसे मुझे इस लीवर पे क्लिक करके ये लाइट को ग्रीन करना था, इसलिए मैंने इसका भी नाम स्विच रखा। दैट इज नथिंग बट इनपुट। यहाँ पे आप ओके करोगे, ये ओके हो गया। एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं हमने जितना भी कुछ बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या। एंड यू कैन सी, रन करते हैं, यस एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके करेंगे, इग्नोर करेंगे, एंड वन मोर टाइम ओके करेंगे। यू कैन सी, अब यहाँ पे क्लिक करके देखते, ये देखो लीवर ऑन किया, एंड यू कैन सी लाइट चालू बंद हो रहा है, मतलब मैं जितने भी बार करूँ उतने बार वो ऑपरेशन हो रहा है। याद रखिए टैग नेम सेम रखना पड़ता है, जिस चीज को भी ऑपरेट करना है जिस चीज के साथ, तो उसका टैग नेम उसके साथ रख दो। तो इसका हमने रिलेशन क्रिएट किया, ये स्विच इसको नाम दिया था और इसी से हम इसको ऑपरेट करें कि अगर ये ऑन हो जाए तो ये मेरा ग्रीन हो जाए, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो ये मेरा रेड हो जाए। ये चीज को ही बस आपको याद रखना है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये चीज थोड़ी सी टफ है। एक बार मैं फिर से इस चीज को क्रिएट और सारा प्रोसेस जो मैंने किया था उस प्रोसेस को एक बार फिर से करूंगा, बिकॉज आप लोगों के पास पीसीज नहीं है और इस चीज को आपको करके देखना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो वो चीज आप भूल ना जाओ। ठीक है, फिर से एक बार मैं इस चीज को कर रहा हूँ क्लोज। हम कैसे करेंगे पूरी चीज को, मैं फिर से इस चीज को अभी ओपन करना तो आता है, तो इस चीज को मैं कर दूंगा डिलीट। ये मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, और एक विंडो, न्यू विंडो, फिर से जो नाम देना है दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी नाम, चलो डेमो दे दो, सो डेमो।
कलर रखना है, बैकग्राउंड कलर अगर आपको रखना है सॉफ्टवेयर का तो वो रख सकते हो, साइज वाइज आप डिफाइन कर सकते हो, ओके कर दो। अभी आपको सिंबल्स डालना है तो आप विजार्ड्स पे क्लिक करोगे, विजार्ड में जाके आपके ऊपर है आपको क्या लेना है वो कर सकते हो। अब एक चीज हमने डिजिटल देखे थे, एक चीज मैं एनालॉग देख लेता हूँ। ठीक है, तो एनालॉग में क्या ले रहा हूँ मैं, स्लाइडर ले लेता हूँ। ठीक है, स्लाइडर के ऊपर क्लिक करें, बोर हो जाओगे, वही चीज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइडर है इसको मैं ऊपर नीचे करूँ तो मेरे को दिखना चाहिए मेरी रेटिंग। ठीक है, जैसे टाइमर होता है ना 10, 20, 30, तो ये स्लाइडर भी वैसे ही काम करता है। आप पर यहाँ पे मैन्युअली अपने हाथों से ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा, अब इसको डिफाइन करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसको नाम देना है, वो टाइमर पूछ रहा है और ये एनालॉग इनपुट देता है, जैसे बटन डिजिटल देती है एक तो ऑन या फिर ऑफ, बट ये जो स्लाइडर है ये एनालॉग देगा 1, 2, 3, 4। अब ये कहाँ से कहाँ तक रेंज जाएगा, सबसे पहले तो नाम दे दो। ठीक है, तो मैं इसको टी नाम दे रहा हूँ, जो नाम देना है दे सकते हो, कुछ भी नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। वो कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया टी। सेकंड स्लाइडर है, लेवल पे स्लाइडर लिख के आ रहा है, यू कैन सी नीचे में स्लाइडर, आप चाहो तो टेम्परेचर वगैरह जो लिखना है आप लिख सकते हो, कलर वगैरह डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे स्लाइडर की रेंज आप चेंज कर सकते हो। इनिशियली उन्होंने क्या दिखा है, मिनिमम 0, यू कैन सी यहाँ पे मिनिमम 0 है और मैक्स टू मैक्स 100 है, तो ये जो स्लाइडर है 100 तक जा सकता है। आप चाहो तो 300, 400, 500, आपकी लॉजिक के अप्रोप्रिएट यहाँ पे आप जो डालोगे वो लेबलिंग यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब ये जो मेजर डिविजन है वो 5-5 से और 3-3 से, मतलब वो जो सरकाने का जो लेवल है वो 3-3 से अपग्रेड और 3-3 से नीचे होगा। छोड़ दो अभी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो स्लाइडर लिखा है वो ब्लैक कलर में, आप चाहो तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कलर वलर आप देख लो, वो चेंज वेंज करना, थोड़ा सा छेड़ के देखो इस सॉफ्टवेयर को, तब जाके आपको चीजें समझेंगे। सिंपली मैं इसको ओके कर देता हूँ, वो बोलेगा आपको, इस बात है जब भी आप टैग नेम देते हो वो क्रिएट करता है, डिफाइन करता है, तो इसको आप ओके कर दो और याद रखो कि आपने टैग का नाम क्या रखा था। अब यहाँ पे देखो टी हो गया, यहाँ पे जो मेमोरी है वो मेमोरी रियल है, स्लाइडर के लिए मेमोरी रियल लिया जाता है, और आप अगर मेमोरी इसके साथ ले रहे हो दैट इज नथिंग बट नॉर्मली इनपुट आउटपुट के लिए, तो वहां पे आप लोगे मेमोरी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब ऑन एंड ऑफ, रियल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू 1.2, 1.3, 20.2, 20 पॉइंट, तो रियल मतलब फ्लोटिंग नंबर्स। ओके, बस यहाँ पे आप कर लो और यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, आप सेव कर दो और यहाँ पे आप क्लोज कर दो, कोई भी क्लोज यूज करो, कैंसिल मत करना, क्लोज यूज करो। देन उसके बाद आप यहाँ से ओके कर लो। अब इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, रन टाइम में जाके चेक करते हैं। हाँ, एरर आएगा ऑफकोर्स, इग्नोर करो, ओके करो, एंड यू कैन सी यहाँ पे करके देख रहा हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पे हो रहा है, बट मुझे डिस्प्ले नहीं दिख रहा कि ये कितना है, यहाँ पे दिख रहा है 40 के ऊपर है, 60 के नीचे, एग्जैक्ट कितना है मैं मॉनिटर नहीं कर पा रहा, तो चलो मॉनिटर वाला डाल देते, जैसे हमने लाइट डाला था वैसे हम मॉनिटर यूनिट डालते हैं, चलो वो भी एक एनालॉग है। यू कैन सी बंद कर दिया मैंने, यहाँ पे जाते हैं, अरे कहा गया मेरा डेमो, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे मॉनिटर डालता हूँ, तो यहाँ पे चलते हैं, एक मॉनिटर देखो, वैल्यूज डिस्प्ले ये वाला है, एनालॉग वैल्यूज दिखा रहे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है एनालॉग टैग नेम डिस्प्ले विद द टैग नेम, इसको आप क्लिक करो, इसको आप ऐड करो, जहाँ ऐड करना है वहां ऐड कर दो। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करो और बताओ कि किसका देना है, किस चीज का आपको दिखाना है, किस चीज से आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको टैग नेम देना पड़ेगा, तो ये टैग नेम मैंने दे दिया सेम, सेम टैग नेम दे दो जो टैग नेम आपने वहां पे दिया था, ओके कर दो, दैट्स इट। अब चलो वापस से हम इसको क्या कर देते हैं, रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखो रन करो, ओके करो, इग्नोर करो, ओके कर दो, एंड यू कैन सी अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरे मॉनिटर में दिखा रहा है कि मेरी वैल्यूज कितनी है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये 18.37 बिकॉज फ्लोटिंग नंबर, पॉइंट्स वाले नंबर है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, याद रखना जिसके ऊपर चलाना है उसको टैग नेम दिया जाता है और जिसके साथ चलाना है उसका नाम वहां पे दिया जाता है। मुझे टैग से चलाना था इसलिए मैंने वैसा किया। से एग्जाम्पल में मैं जैसा जैसा मैं ऊपर करूंगा वैसे वैसे मेरे बॉटल का जो लेवल है वो फील होते जाना चाहिए, ऐसा मुझे करना है। मैं टुकड़ों में सिखा रहा हूँ, इस चीज को कल मैं पूरा जोड़ के दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। अगर अभी समझ में ना भी आया तो वो चीज को मैं फिर से एक बार मैं बना के दिखाने वाला हूँ, बस ये एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई नो इतनी जल्दी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं बॉटल डाल देता हूँ, चलो बॉटल देखते हैं। यस मैं म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे बॉटल डालना है, बॉटल। अब यहाँ पे कंटेनर करके कहीं नहीं है,
मैं खुद ही बता देता हूँ कि कंटेनर करके यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या बोला मैंने, अगर जो सिंबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो मुझे क्या कहाँ पे मिलेंगे, सिंबल फैक्ट्रीज। सिंबल फैक्ट्रीज के अंदर जाओगे, सिंबल फैक्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे और फिर ऐड करोगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, पर सर अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया क्या ऐड करना है। वो एक्चुअली यहाँ पे ऐड करने के बाद ही वो ओपन करेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहले वहां पे विंडो पे क्लिक करना, देन फिर आपको दिखेगा ये पूरा ऑप्शन। ये वाला है, इसमें से आपको जो भी बॉटल्स लेना है, जो भी कुछ लेना है उसको आप सिलेक्ट कर लो। सपोज मुझे कोई जार लेना है, कोई एक बॉटल, ये वाली बॉटल्स अच्छी दिख रही है, ठीक है, ये जो है ठीक है बॉटल, इसको हम ले लेते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक जार आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरा ये जो है स्लाइडर मैं ऊपर ऊपर करूँ तो इसका पानी भी जो है वो फुल होते जाना चाहिए, इसमें जो लिक्विड है वो आना चाहिए। यस प्रियंका, यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज अनम्यूट मत कीजिए। क्वेश्चन के लिए मैं लास्ट में दूंगा टाइम आपको, डोंट वरी। ओके ठीक है, सो ये बॉटल जो है बॉटल फिल होना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, राइट क्लिक। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था इस चीज को इसके साथ अटैच करना था, तो मैं उसके ऊपर क्लिक किया था और फिर मैंने टी डाल दिया था, टैग नेम दे दिया था। सेम चीज मुझे बॉटल के साथ भी करना पड़ेगा, तो मैं बॉटल के ऊपर डबल क्लिक किया, पर डबल क्लिक करने से ये चीज सिंबल फैक्ट्री को ही ओपन करेगा, बिकॉज ये अभी भी इससे कनेक्टेड है। इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इस चीज पे, बिकॉज मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो यही खोल के दे देगा, पर हमें ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो इसको प्रॉपर्टी देना है। तो आप क्या करोगे, इस जो भी एलिमेंट आपने सिंबल फैक्ट्री के अंदर से उठा के लाए हो उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे आप चले जाओ सेल स्लैश सिंबल्स और यहाँ पे जाके आप कर दो ब्रेक। उस फैक्ट्री से इस चीज को हटा दो, निकाल दो, अदरवाइज वो वहां पे ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद सर क्या होगा, जैसे ये एलिमेंट से ये एलिमेंट है वैसे ये भी एक एलिमेंट नॉर्मली वर्क करेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करो तो देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, राइट। अच्छा अब क्या है, ये पूछ रहा है कि यार बॉटल को क्या करना है, बॉटल के साथ क्या करना है, इतने सारे ऑप्शंस। अब इसमें से मुझे चाहिए साइड वाला, यू कैन सी, यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे आपको एक स्क्वायर भी बना के देता हूँ। अच्छा मुझे फीलिंग करनी है, मुझे हलानी नहीं है बॉटल, आजू बाजू में नहीं लेके जानी, ऊपर नीचे लेके नहीं जानी, मुझे क्या करना है, फील करना है, उस बॉटल के अंदर कुछ चीज फील करनी है लिक्विड, तो यहाँ पे मुझे फील करना है। अब एक क्वेश्चन छोटू सा, अब मैं बॉटल में कुछ लिक्विड फील करूंगा तो वो लिक्विड किस डायरेक्शन में फील होगा, सपोज, अच्छा एक मिनट में इस चीज को हटा सकता हूँ कि नहीं, वेट अ सेकंड मैं कैंसिल करता हूँ। सपोज ये बॉटल में मैं ऊपर से लिक्विड जो है मैं वो फील कर रहा हूँ, तो पानी कहाँ पे जाएगा, अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। अच्छा अलाउ नहीं किया है तो आप चैट में डाल दो। पानी फील होना चालू होगा तो बॉटल में ऊपर की तरफ पानी फील होगा या नीचे की तरफ, अप और डाउन। यस करेक्ट है, अप साइड में, निहाल सेज अप, गुड, अप साइड में फील होगा। यस तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ओम सेज हॉरिजॉन्टली, नहीं ना, हॉरिजॉन्टली कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक है, ओ दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, ठीक है, एच है ना, एच में ये है, तो ये ऐसा करके याद रखो, एच में ये है मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, क्योंकि वी लिखने के वक्त ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे समझ लो वर्टिकल, ठीक है। हाँ मैं तो ऐसे याद किया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होता हूँ बहुत बार। तो अच्छा ये चीज इसमें भी करना है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करो, बॉटल के ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे फीलिंग, देखो फीलिंग है ना, फीलिंग करना है। अभी मुझे फीलिंग जो करना है वो कैसे करना है, अप साइड में करना है, मुझे वर्टिकल सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया वर्टिकल, वर्टिकल वाले पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप ओके करो। जैसे आप ओके करोगे आप फिर से इसको क्लिक करो, अरे अरे ओके हुआ ही नहीं था, वर्टिकल, हाँ इसके ऊपर क्लिक करो। अब वर्टिकल किससे वर्टिकल होना चाहिए, तो मेरा सिंबल दे दो टी, मतलब टी जब चेंज होगा तब होना चाहिए। अब इस चीज में एक छोटी सी चीज याद रखना, जब भी आप कुछ चीज फिलिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज फिलिंग वगैरह कर रहे हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है जो आपको लेफ्ट साइड में दिखती है, ये वाली लेफ्ट साइड, वो आपका स्लाइडर प्रॉपर्टी या फिर जो भी हमने लिया है वो प्रॉपर्टी, मतलब वो इस चीज की प्रॉपर्टी है, इस चीज की प्रॉपर्टी मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी। तो मतलब ये 0 to 100 जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे दे दिया 0 से 100, तो उस टाइम तक मेरा जो है बॉटल जो है उसका फिलिंग कहाँ तक रहेगा, वो सेकेंड साइड में दिया है,
तो ये जो होता है, जो आपके राइट हैंड साइड में होता है वो बॉटल का लेवल है, और जो आपके लेफ्ट साइड में होता है वो आपके एलिमेंट का है। जैसे स्लाइडर हम यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका है, तो वो चीज याद रखो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि 0 से 100 करता हूँ, तो 0 से 100 मेरी बॉटल फिल होनी चाहिए। मतलब मैं 0 लेवल पे रखूंगा तो मेरा बॉटल में भी 0 लिक्विड रहेगा। जैसे जैसे मैं अप करते जाऊंगा तो मेरी बॉटल भी जो है वो अप फिल होते जाएगी। अब मैंने बता तो दिया है उसको कि वर्टिकली फिल करना है, बट किस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन यहाँ पे अप सिलेक्टेड है, ठीक है, तो ये अप लेवल में जाएगा। अब उसके बाद होता है बैकग्राउंड कलर, कि यार आप क्या कलर रखना चाहते हो, जब वो फील होगा तो कौन सा कलर रखना चाहते हो। अब याद रखिए जो फील है ये बैकग्राउंड कलर है, मतलब नॉर्मली बॉटल किस कलर की होनी चाहिए। अब मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बॉटल है वो ब्लैक कलर की हो, मैं इसको चेंज करके मैं व्हाइट कर देता हूँ। सो दिस इज अ व्हाइट। तो मेरी बॉटल इनिशियली व्हाइट होनी चाहिए, बट उसमें जो फीलिंग है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से आप ओके कर दो। ओके कर दिया, इस चीज को मैं क्लीन कर देता हूँ, यस। अब मुझे बताना है कि इसमें जो कलर है वो क्या फील होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे फीलिंग कलर दिखेगा ऊपर में, मैं यहाँ पे एरो पॉइंट लगा देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे आपको दिखेगा, अरे कलर भी ऐसा है जो दिख नहीं रहा। कंट्रोल जेड एंड यू कैन सी दिस इज अ फीलिंग कलर। ये देखो, ये जो पॉइंट है, एक पेंट का डिब्बा दिख रहा होगा जो हम पेंट में भी देख चुके हैं, वो इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो ये फीलिंग कलर है, ठीक है। इसको क्लिक करो, यहाँ से बताओ कि कौन सा कलर फील होना चाहिए जब आप उसको करोगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रेड कलर का लिक्विड आना चाहिए, ठीक है, तो ये फील होने पे आएगा। सर ये तो इनिशियली फील हो गया, बिकॉज मेरा जो पॉइंटर है वो भी 100% है स्लाइडर, इसीलिए। चलो इसको एक्चुअल में रनिंग कंडीशन में देखते हैं ये कैसे वर्क होता है। तो चलो इसको लेके चलते हैं रनिंग। सो रन टाइम ओके कर दो, इग्नोर करो, ओके करो। यू कैन सी ये देखो व्हाइट है, इनिशियली बैकग्राउंड व्हाइट रखा था, इसके लिए ये चीज व्हाइट है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके स्लाइडर को बढ़ाते जाता हूँ। अब देखो बॉटल भी फील होते हुए नजर आ रही थी, मतलब देखो मैंने इसका इनपुट उसके बॉटल के इनपुट से किया। मैंने 100% स्लाइडर को खींच दिया तो मेरी बॉटल भी जो है वो 100% फुल हो गई। यू कैन सी किस तरीके से ये ऑपरेशन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ये देखो इस तरीके से हम चीज को यूज करेंगे। देखो अब ये मैन्युअली कर रहा हूँ मैं, मैन्युअली इन द सेंस खुद से कर रहा हूँ ना, मैं स्लाइडर को स्लाइड कर रहा हूँ। बट मैंने बोला ये तो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन इन द सेंस ऑटोमेटिकली होना चाहिए प्रोसेस। कल वाले सेशंस में मैं आपको एक्चुअल में पूरा बॉटलिंग प्लांट का फीलिंग वगैरह ऑपरेशन दिखाऊंगा विथ ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक होना चाहिए, मतलब एक बार स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया तो प्रोसेस पूरा, मतलब बॉटल फील होना चाहिए, वो मूव होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, देन पैकेजिंग या फिर जो भी कुछ मेरा सिनारियो रहेगा उसके अप्रोप्रिएट मैं करके दिखाऊंगा। इतनी चीज किसको समझ में नहीं आई, ऐसा कोई है तो मुझे प्लीज आप पूछिए और मैं उसका आंसर देना चाहूंगा प्लीज, बिकॉज नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा। ये बेसिक था, मेरे को पता है इसमें बहुत मजा आएंगे आप लोगों को, क्योंकि बिकॉज विजुअलाइजेशन है यहाँ पे पूरा। वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था तो सब लोगों का ऐसा रहता है, मैं भी खुद बोर होता था पीएलसी में, बट इसका बैक एंड पीएलसी ही है। बिकॉज ये जो लॉजिक है, ये जो मैन्युअली हाथ से घुमा रहा है, वो हाथ से तो घूमेगा नहीं ना, मैं यहाँ से बैठ के थोड़ी मैं क्या बोलते हैं फीलिंग करते बैठूंगा बॉटल को एक एक करके। तो क्या होगा, पीएलसी से इनपुट्स आएंगे, सिग्नल्स आएंगे और फिर उसके अप्रोप्रिएट वो चीज वर्क होंगी। अभी के लिए मैंने सिर्फ स्काडा दिखाया, स्काडा का इंटरफेस नहीं दिखाया। और यहाँ पे मैन्युअली बैठ के यहाँ से मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। इसका सारा नोट्स मिलेगा, सो डोंट वरी। नो वन हैव एनी क्वेश्चंस। says no sir, Aman says no sir, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरा जो सेशंस है और मेरा जो एफर्ट्स है उसके लिए आपने जो रिव्यूज डाले, थैंक यू सो मच। उन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आई डोंट, मैंने नाम नहीं देखा बट आई नो कि कुछ लोगों ने डाले हैं, स्टूडेंट एक या दो लोगों ने, काफ़ी इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ सोल्यूशन चाहिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है वगैरह, जैसे अमन ने मुझे कॉल किया था तो आई नो अमन ने मेरे से बात किया, ठीक है। और भी कोई था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी यार मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ उसने भी कॉल किया था। तो आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो नॉर्मली आपको जो भी चीज़ करना है, जैसे इसने डाला है, ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। एक ने ही डाला है शायद, हाँ एक ही पर्सन ने डाला है, फिर इसने दोनों सेंटर्स पर डाला है। एंड अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाइए मेरे एफर्ट्स का, अगर आपको 1% भी यूज़ होगा इन फ्यूचर तो प्लीज़ आपका डाल सकते हो, ठीक है, रिव्यू वगैरह।
सेकंड, आपके कोई भी सजेशंस है तो प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करो कि सर सेशन मजा तो आया या फिर समथिंग कुछ नहीं आया वगैरह। आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट में डाल दो। कल वाला जो सेशन रहेगा उसके लास्ट में आप सभी को वीडियो ऑन करना है और आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे। अभी कैसा है कि मैं जब नॉर्मली सेशन लेता था ना कॉलेज में जाके, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे ना, तो मैं सेल्फी ले पाता था। बट अभी आप लोगों को कभी मैंने देखा ही नहीं है, तो लास्ट सेशन के लास्ट 5 मिनट हम नॉर्मली इंटरेक्ट करेंगे विथ योर वीडियो फीड्स ओपन। ओके, तो आपके सारे के सारे वीडियो फीड्स ओपन रहेंगे और फिर हम लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेंगे। दैट इज अवर वर्चुअल क्लास सेल्फी। ओके, तो वो मेरी वर्चुअल क्लास सेल्फी रहेगी जो मेरे क्या है मतलब मेमोरीज के लिए मेरे साथ रहेगा कि ये जो सेशन था इन लोगों के साथ था। ठीक है, जितने भी लोग हैं जैसे आदित्य वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं उन सभी का मेरे पास एक फोटो टाइप रहेगा। ठीक है, समझा? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन या फिर आपको कैसा लगा प्लीज आप डाल दीजिए। आपके रिव्यूज वगैरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैंने जैसे लास्ट टाइम डाला था, तो ये चीज इंस्टाग्राम पे भी आपके जो नाम है वहाँ पे हाईलाइट होंगे। अगर आप वहाँ पे हाई कर दो मेरे को इंस्टाग्राम पे तो मैं पक्का उसमें टैग कर दूंगा आपका नाम वगैरह। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस वगैरह तो प्लीज, या फिर आपको कैसा सेशन लगा प्लीज, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आगे के सेशंस के लिए, मतलब मैं जो अगले कॉलेजेस के लिए वगैरह लूंगा उसके लिए प्लीज आपके फीडबैक्स डालिए। अच्छा लगा बुरा लगा जो भी कुछ है मुझे चलेगा, सब टाइप के फीडबैक्स चलेंगे। यस गाइस, दैट इज योर टाइम। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को, अलाउ करो। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है सुनना। समझा था, इंटरेक्टिव था सेशन। यस, ऋतुजा, आदित्य, अनिकेत, अभिदुय, उनका नाम मुझे अभी भी पढ़ना नहीं आता है। खानोरकर, यस। वेलकम गाइस, वेलकम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लवली फीडबैक। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन लेके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऋतुजा, थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू नेहा, थैंक यू नयन, थैंक यू सुमित, वेरी नाइस सेशंस, थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉरी यार आपका नाम लेना नहीं आता है, ठीक है खानोरकर। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष। आशीष एक बंदा है, मैं बताना चाहूँगा, जो बंदा मेरे को मतलब डेफिनेटली सेशन होने के बाद मैसेज तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ ना, तो आशीष ऐसा बंदा था जो मेरे को ना करना ही करना है सर, ये चीज समझी तो है बट सर ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा फिर से एक बार बता दो, या फिर ये ऐसा किया पर जमा नहीं राइट आशीष, करेक्ट है? तू तुझे भी क्वेश्चंस पूछती है, आई नो। थैंक यू मनीष, थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच गाइस। ओहो, बाप रे, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कमलेश, इट वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये सारे फीडबैक्स आपने जो डाले हैं वो सारे इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है सॉरी क्या बोला जाता है उसको, चैनल अकाउंट, आई डोंट नो, अकाउंट शायद से है ना, अकाउंट का नाम है *in। प्लीज जाओ फॉलो करो। एंड अगर इन फ्यूचर जो फ्री सेशंस रहते हैं वहां पे आप इनरोल हो सकते हो, सो प्लीज हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जाके फॉलो करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस है उसका जरूर आपको फीडबैक वहां से मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव वंडरफुल डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, सी या। ओके, मैंने अपलोड कर दिया। And thank you guys, thank you for your lovely feedbacks. Anyone have any question? आप unmute कर सकते हो। We have 8 minutes. मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ एंड आप